स्तर को हटाकर देश को एक अखंड भारत बनाने का काम किया। उन्होंने भगवान श्री राम को ऐसे ही, भगवान श्री राम 500 साल से टेंट में बैठे हुए थे। सोचिए, पहली बार देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर भगवान श्री राम को उस मंदिर में विराजमान करने का काम किया। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की। देश की आधी आबादी को भारत की संसद में उचित प्रतिनिधित्व देकर नारी शक्ति अधिनियम को लागू करने का काम किया। तो आपका ये बटन जहां प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तो वही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम करेगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम करेगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम करेगा, और आप सबका बेटा आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग तैयार है ना जिताने के लिए? एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि 4 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। पर साथियों, जब प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे में आपके प्रतिनिधि, आपके सांसद एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करे, आप लोगों के विकास के लिए काम करने का काम करे। साथियों, आज यहाँ पर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के लिए हम सब आज उनके लिए आग्रह करने आप लोगों के समक्ष आए हैं, क्योंकि आज जब आप लोग चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को जब आप लोग जिताने का काम करेंगे, तो ये जीत सिर्फ चंद्रेश्वर जी की नहीं होगी, ये जीत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की होगी, उनको प्रधानमंत्री बनाने की होगी। और साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। आज से 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, और इसी का परिणाम है कि आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए हैं। ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहाँ पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता कर उनके लिए शौचालय बनाया, उनके लिए उज्ज्वला योजना देने का काम किया। पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए। उन्होंने हर गरीब व्यक्ति के 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराकर आयुष्मान योजना के उद्घाटन करता है। साथियों, जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण के लिए हर संभव योजना बनाई, आज हम लोग को गर्व होता है कि देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी की है। साथियों, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी, हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का, तो वही विपक्षी दल के भी लोग हैं। विपक्षी दल के तमाम नेता आप लोगों के बीच आएंगे, आप लोगों से बड़ी बड़ी बात
संपत्ति, आपकी अर्जित की हुई जमीन, आपकी जायदाद छीनने का ये लोग नीति तैयार कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर अत्याचार करने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन आप लोगों की हड़पने का काम करते थे, और आज तो सुनियोजित तरीके से जायदाद हड़पने का ये लोग काम करने वाले हैं। एक इनहेरिटेंस टैक्स जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, विरासत पे टैक्स लगाने का प्रावधान कांग्रेस और राजद के तमाम घटक दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है ये विरासत टैक्स? आप लोगों की जितनी जमीन है, जो भी जायदाद है, जो भी गरीब किसान की छोटी जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो, या चाची आप लोग का गहना जेवर, जो भी है, अगर ये कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार, इनके गठबंधन के दल अगर सत्ता में आते हैं तो उस पर 55% उस पर टैक्स लगाने का ये लोग काम करने जा रहे हैं। जो भी आप लोग की संपत्ति होगी उसका 55% हिस्सा ये लोग अपने खजाने में कैसे जोड़े, उसकी विधिवत व्यवस्था ये लोग तैयार करने जा रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आप लोग के बीच आए हैं कि एक ऐसे नेता है जो गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो आपकी संपत्ति लूटने की तैयारी कर रहे हैं, और ये बात छुपी रहे तो ये लोग झूठ बोलने का भी काम करते हैं। राहुल गांधी हो, प्रदेश के राजद के नेता हो, ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। कभी बोलेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, कभी बोलेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बन गए। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न पाकिस्तान के घर खतरा है, न मोर्चा के घर खतरा है, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर हाँ, खतरा है तो हर उस गरीब कल्याण की योजना पर जिसको ये लोग बंद करना चाहते हैं। जिन जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, किन किन को मिलता है, हाथ उठाकर बताइए। मिलता है ना अनाज? अगर ये लोग जीत कर आए तो ये अनाज मिलना बंद हो जाएगा चाची, याद रखिएगा। घर पर जो 5-5 किलो सबको मिलता है ना, सब मिलना बंद होगा। आयुष्मान जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है, अगर ये लोग महागठबंधन वाले जीते तो वो इलाज का पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उज्ज्वला का गैस मिलना बंद हो जाएगा, किसान सम्मान निधि मिलना बंद हो जाएगा। इस सोच के साथ ये महागठबंधन वाले लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज बस ये आग्रह करने आप लोग के बीच आए हैं कि आप सब लोग, जरूरी है प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना। जब आप लोग आगामी 1 तारीख को चुनाव है ना,